Hello everyone and welcome to the course Water Resource Engineering and Hydrology. Myself Preeti Singh Patel, Civil Department from Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center, Navsari. Today we are going to start new topic groundwater hydrology. So let's start. So first of all, what is groundwater? Okay, so groundwater may be defined as the underground water that occurs in the saturated zone of variable thickness and depth below the earth surface or the ground surface. Okay, so groundwater is available in cracks and pores of existing rock and or unconsolidated crystal layer make a large reservoir where part of participation precipitation is stored. So ultimately what is groundwater? जो आपका अंडरग्राउंड वाटर है बिलो द अर्थ सरफेस के नीचे जो आपका वाटर अवेलेबल है उसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं. ओके, सो ग्राउंड वाटर जो है इट्स अ पार्ट ऑफ प्रिसिपिटेशन. आपके रेनफॉल और जो प्रिसिपिटेशन जो होता है यानी फॉलिंग ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से जो मॉइस्चर आ रहा है किसी भी फॉर्म में, रेनफॉल, स्नो, हेल, स्लीट, ग्लेस एक्सेट्रा, किसी भी फॉर्म में जो आ रहा है प्रेसिपिटेशन, उसी का एक पार्ट है ग्राउंड वाटर. क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका वाटर सॉइल सरफेस से सॉइल मास के थ्रू इन्फिल्ट्रेट होके देन इन्फिल्ट्रेशन के बाद पर्कुलेट होके ग्राउंड वाटर में कंट्रीब्यूट करता है. ओके, सो बेसिकली व्हाट इज ग्राउंड वाटर? सो इट इज द पार्ट ऑफ अ प्रेसिपिटेशन दैट स्टोर बिलो द ग्राउंड सरफेस. Okay, or the water available below the ground surface or below the earth surface is known as groundwater. Okay, so the groundwater is the water occurring under the earth surface and fills the pores and fracture of the subsurface medium. It can be divided into two zones. Okay, the saturated or ferritic zone and the unsaturated zone. Okay, the saturated zone has all pores filled with water, while in the unsaturated zone pores contain some gases or some water or some air. Okay, तो ग्राउंड वाटर जो है आपका वो समझ आया आपको कि वाटर अवेलेबल बिलो द अर्थ सरफेस के नीचे जो आपका वाटर अवेलेबल से हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं. ठीक है, उसको दो जोन में डिवाइड किया, सैचुरेटेड जोन और अनसैचुरेटेड जोन, या फिर जोन ऑफ एरिएशन एंड सैचुरेटेड जोन. तो व्हाट इज सैचुरेटेड जोन? तो जो सैचुरेटेड जोन में आपके जो पोर्स हैं, ओके, ग्राउंड जो बन रहा है आपका किससे बन रहा है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. डिफरेंट टाइप की सॉइल हो गया, सॉइल का मिक्सचर होगा, एक सैंड होगा, स्लीट होगा, क्ले होगा, ग्रेवल्स होगा, या मे बी रॉक्स अवेलेबल होंगे. ओके, तो सैचुरेटेड जोन में क्या है कि आपकी जो सॉइल के पोर्स है और जो वॉइड्स है कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर. ओके, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड जोन और सैचुरेटेड सॉइल. और अनसैचुरेटेड जोन मीन्स जो आपके सॉइल के पोर्स हैं इट कंटेन्स सम एयर और गैस और सम क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी पार्शियली सैचुरेटेड हो या फिर कंप्लीटली अनसैचुरेटेड है या कंप्लीटली ड्राई हो, उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड जोन. यानी जो आपके सॉइल के बीच में जो वॉइड्स हैं, जो पोर्स हैं, उसमें तो गैस अवेलेबल है, एयर फिल है या फिर कुछ क्वांटिटी वाटर, उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड फॉर्म. ओके, so the mode of occurrence of groundwater depends upon the basically type of formation and the geology of the area. Okay, आपका जो ये होल्ड करने की प्रॉपर्टी है वाटर एंड इसकी पोरोसिटी या सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, वो डिपेंड किस पे करता है? टाइप ऑफ फॉर्मेशन एंड जियोलॉजी ऑफ द एरिया. ओके, आपका उस एरिया की जियोलॉजी कैसी है और किस टाइप का फॉर्मेशन है. ओके, सो द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ग्राउंड वाटर मेनली डिपेंड अपॉन. So next है हमारा porosity. So what is porosity? So porosity can be defined as the ratio of the volume of pores to the total volume of the porous medium. For example, ये आपकी एक soil है, ठीक है, इसमें आपका soil mass है और suppose इसमें आपकी sandy soil fill की है. ओके, तो व्हाट इज पोरोसिटी? द वॉल्यूम ऑफ पोर्स, यानी जो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच का जो वॉइड्स है और जो गैप है उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द पोरस मीडियम. इस पोरस मीडियम का टोटल वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ पोर्स, यानी जो सॉइल पार्टिकल के बीच में जो पोर्स है और वॉइड्स है उसके वॉल्यूम को हम डिवाइड करें तो हमें मिलेगी पोरोसिटी. ओके, तो पोरोसिटी मीन्स आपके सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में कितने वॉइड्स है उसको हम बोलते हैं porous soil. Okay, so it range from 0 to 50% for most of the rock material. For aquifer consideration, porosity less than 5%.
are considered small. Those between 5 to 20% are considered medium, and those greater than 20% are considered larger. Okay, next, permeability. So permeability is defined as the property of rock or unconsolidated segment to permit flow of water through it, or the ease with which a fluid will pass through it. Okay, परमेबिलिटी क्या है कि कोई पोरस मीडियम से आपका वाटर या फ्लूइड कितने ईज से पास हो रहा है उसको हम बोलते हैं परमेबिलिटी. ओके, देयरफॉर इट डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियम एज वेल एज द फ्लोइंग फ्लूइड. ओके, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मटेरियल आपका पोरस हो उसकी परमेबिलिटी भी हाई हो. ओके, लाइक ऐसा नहीं है कि पोरोसिटी है यानी पोर्स है, वॉइड्स है, तो उसमें वाटर होल्ड करने की प्रॉपर्टी है और वॉइड्स होने की वजह से वाटर पास हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ठीक है, आप एक का कोई मटेरियल पोरस हो सकता है मगर परमेबल नहीं भी हो सकता है. ओके, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं कि लाइक जिसकी पोरस जो पोरस है वो परमेबल भी हो. ओके, सो here is the image of high porosity and high permeable. इसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक सॉइल सैंपल लिया है. इसमें आपके सॉइल के बीच में बहुत ज़्यादा पोर्स हैं या वॉइड्स हैं. तो उस पोर्स और वॉइड्स होने की वजह से जो सॉइल मटेरियल है उसमें से आपका फ्लूइड पास भी हो रहा है इजीली, तो उसकी परमेबिलिटी भी हाई है, और पोरोसिटी लाइक पोरस भी है तो वाटर होल्ड करने. So this is the figure where you can see the zone of water table or zone of groundwater, zone of aeration and zone of saturation. तो आपको दिख रहा होगा zone of saturation इसमें क्या है कि आपके जो voids हैं वो completely filled with water. Okay, and zone of aeration में क्या है कि आपके जो voids हैं उसमें मे बी air हो, some quantity water हो या कोई gas हो. तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि आपके voids जो हैं वो blank है, white white में. मगर zone of saturation means आपके जो वॉइड्स है वो कम्प्लीटली वाटर से फिल्ड है. ओके, और ये आपका मेन वाटर टेबल है यानी ग्राउंड वाटर टेबल. ठीक, ये आपका सरफेस है. अगर हम जोन ऑफ सेचुरेशन तक वेल को ड्रिल करते हैं तो वो हो जाता है आपका सक्सेसफुल वेल, या फिर जहाँ से आपको पानी मिल रहा है. मगर हम जोन ऑफ एरिएशन तक अगर वेल को ड्रिल कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं अनसक्सेसफुल वेल, क्योंकि आपको वाटर नहीं मिल रहा. ठीक है, अगर आप ग्राउंड वाटर टेबल तक इसको ड्रिल करेंगे तो आपको पानी मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपने लाइक इस फिगर में जोन ऑफ एरिएशन तक इसको ड्रिल किया है, जहाँ पे आपके जो वॉइड्स हैं वो एयर से फिल है यानी अनसेचुरेटेड जोन है. सिंपल सेंस में कहते हैं ये जोन आपका अनसेचुरेटेड, तो आपको इसका जो वेल है वो उसको हम अनसक्सेसफुल वेल बोला है. ठीक है, अगर हम जोन ऑफ सेचुरेशन तक एक वेल ड्रिल करते तो उसको हम बोलते हैं सक्सेसफुल वेल. ओके, समटाइम्स क्या होता है कि ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर भी या मेन वाटर टेबल के ऊपर भी एक इम्परमेबल लेयर के ऊपर भी कुछ क्वांटिटी वाटर स्टोर हो जाता है ड्यू टू सम रीजन. ओके, किस रीजन से, तो उसको हम बोलते हैं पर्च्ड वाटर टेबल. ओके, इसका कैसा है कि क्वांटिटी स्मॉल होती है, आफ्टर सम टाइम वो पानी आपका डिसिपेट हो जाएगा यानी कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं पर्च्ड वाटर टेबल. ओके, यानी ये आपका मेन वाटर टेबल नहीं है, मेन ग्राउंड वाटर टेबल नहीं, मगर उसके ऊपर भी कुछ आपके पास इम्परमेबल लेयर हो किसी की, लाइक कोई रॉकी स्ट्रेटा और कोई किसी रीजन से लाइक रेनफॉल की वजह से या ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी वाटर स्टोर है, तो उसको हम बोलते हैं पर्च्ड वाटर टेबल. ओके, और अगर हम यहाँ तक वेल ड्रिल कर रहे हैं और हमें वाटर मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं सक्सेसफुल वेल. नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ सबसरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर टेबल. ठीक है, सो सबसरफेस वाटर मे बी डिफाइंड इनटू टू जोन, जोन ऑफ एरिएशन एंड जोन ऑफ saturation. So what is zone of saturation? The zone also known as groundwater zone. In this zone all the pores of the soils are completely filled with water. ओके, उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ सेचुरेशन. ओके, यानी जिसमें आपका जो सॉइल है वो कम्प्लीटली वाटर से फिल्ड है उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ सेचुरेशन. सो इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि आपके दो जोन में डिवाइड किया, जोन ऑफ एरिएशन और अनसेचुरेटेड जोन भी बोलते हैं इसको, एंड जोन ऑफ सेचुरेशन. तो यहाँ तक आपका ग्राउंड वाटर टेबल है, तो आपके जो वॉइड्स हैं सॉइल के वो कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर है, यानी यहाँ पे आपका पूरा पानी मिलेगा, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर table of groundwater or zone of saturation. Okay, next is zone of aeration. So in this zone all the soil pores are partially saturated or the soil pores are filled with some gas or air or some water is known of zone of aeration or also known as unsaturated zone. Okay, so zone of aeration is divided into three categories.
soil water, intermediate water, and capillary zone or capillary fringe. Okay, so zone of aeration की जो depth है, it depend upon the water table mark. Okay, आपका ground surface से वाटर टेबल कितनी डेप्थ पे मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है आपका जोन ऑफ एरिएशन. ऑब्वियस सी बात है, कहीं कहीं पानी आपका बहुत ज़्यादा डीप मिलेगा तो मे बी आपका जोन ऑफ एरिएशन की डेप्थ जो है वो ज़्यादा होगी, मगर कहीं कहीं लोकेशन पे ऐसा होता है कि ग्राउंड वाटर टेबल आपको हायर लाइक ऊपर ही मिल जाता है कुछ डेप्थ के बाद ही, तो जोन ऑफ वेरिएशन की डेप्थ जो है वो कम हो गई. तो जो जोन ऑफ वेरिएशन की जो डेप्थ है, इसकी डेप्थ वो डिपेंड करती है आपकी ग्राउंड वाटर टेबल पे. जितना ऊपर आपका ग्राउंड वाटर टेबल होगा उतना ही जोन ऑफ वेरिएशन कम होगा. ओके, सो zone of variation is divided into three categories: soil water zone, capillary fringe and intermediate water. Okay, तो आपका ground water table यहाँ पे है, तो इसकी वजह से कुछ water आपका capillary action के थ्रू इस zone में भी आएगा, उसको हम बोलते हैं capillary fringe और capillary zone. Okay, आपने fluid mechanics में पढ़ा ही होगा. So in this in capillary zone or in capillary fringe, in this the water is held by capillary action. This zone extend from the water table upwards to the limit of the capillary rise. Okay, ये zone आपका कब तक कि आपका जहाँ तक आपका capillary rise हो रहा है और ग्राउंड वाटर टेबल से जहाँ तक आपकी कैपिलरी वाटर राइज हो रहा है उसको हम बोलते हैं कैपिलरी जोन. नेक्स्ट आपका सॉइल वाटर. सो it lies close to the ground surface in the major root band of the vegetation from the which the water is lost to the atmosphere by evapotranspiration. Okay, आपका precipitation से कुछ quantity आपका soil water absorb कर लेती है infiltration के थ्रू. तो आपका soil में water कुछ moisture available होता है, तो जो soil में आपका कुछ moisture available है उसको हम बोलते हैं soil water जोन. ओके, और इन दोनों के कैपिलरी जोन और सॉइल वाटर के बीच का जो जोन है उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट वाटर और इंटरमीडिएट जोन. So this lies between the soil water zone and the capillary fringe, and the thickness of the zone of aeration and it constitutes subzone depend upon the soil texture and moisture content and vary from region to region. Okay, and the soil moisture in this zone of aeration is of importance in agriculture practice and irrigation engineering. Okay, आप मैंने already आपको बताया कि zone of aeration की जो depth है वो depend करती है या उसके तीन जो सब ग्रुप्स हैं या सब जोन्स जो हैं उसकी डेप्थ भी आपके सॉइल के टाइप पे, सॉइल के टेक्सचर पे कितना मॉइस्चर कंटेंट है, रीजन टू रीजन वेरी करती है. ओके, next terms related to groundwater. So first of all, what is aquifer? Okay, so aquifer may be defined as a geological formation that contains sufficient permeable material which permits storage as well as movement of water through it under ordinary field condition. Okay, so आपका कैसा है कि ग्राउंड, मैंने अभी आपने पढ़ा कि ग्राउंड वाटर टेबल लाइक नीचे अर्थ सरफेस पे, बिलो द अर्थ सरफेस जो वाटर अवेलेबल है हम बोलते हैं ग्राउंड. तो सपोज यहाँ पे आपका ग्राउंड वाटर टेबल है, तो व्हाट इज एक्यूफर? इट्स अ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जो आपके कुछ वाटर को होल्ड भी करता है और वाटर ट्रांसमिट करना भी जानता है. उस जियोलॉजिकल फॉर्मेशन को हम बोलते हैं एक्यूफर. ओके, तो व्हाट इज एक्यूफर? जिसमें आपका वाटर भी स्टोर्ड मीन्स उसकी पोरसिटी भी है, पोरस भी है और परमेबिलिटी भी हाई है. ठीक है, मीन्स वाटर को होल्ड भी कर रहा है और ट्रांसमिट भी कर रहा है, तो उस जियोलॉजिकल फॉर्मेशन को हम बोलते हैं एक्यूफर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके जो सॉइल है वो सैंड और ग्रेवल से फॉर्म्ड हो, यानी आपका जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन बन रहा है ओके वो सैंड और ग्रेवल से अगर बन रहा है, तो वो क्या करेगा, आपका वाटर को होल्ड भी करेगा और ट्रांसमिट भी करेगा, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूफर. ओके, नेक्स्ट कन्फाइनिंग लेयर. सो दिस इज अ जियोलॉजिकल यूनिट हैविंग वेरी लिटिल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एंड कन्फाइनिंग layers are further subdivided as aquefuge, aquitard and aquifluid. ओके, सो नेक्स्ट है आपका एक्यूफ्यूज. एक्यूफ्यूज क्या है? Aquefuge is a geological formation which neither hold or not transmit वाटर. ओके, एक्यूफ्यूज क्या है आपका? ना ही वो वाटर होल्ड करता है और ना ही वाटर को ट्रांसमिट करता है, उसको हम बोलते हैं एक्यूफ्यूज. फॉर एग्जांपल रॉकी फॉर्मेशन. ओके, यानी आपका जहाँ से हम वाटर ले रहे हैं, जहाँ से भी आप, वहाँ पे आपका रॉक फॉर्मेशन है, ना ही वो वाटर को होल्ड कर पा रहा है और ना ही वाटर को ट्रांसमिट कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूफ्यूज. सिंपल सेंस में कहें, एब्सोल्युटली इम्परमेबल लेयर
that will not transmit any water is known as aquefuge. Okay. Next, aquitard. So what is aquitard? A layer of low permeability that can store groundwater and also transmit slowly from one aquifer to another is known as aquitard. Okay. So aquitard क्या है? It's a geological formation जो कुछ क्वांटिटी आपके वाटर को होल्ड कर रहा है मगर वाटर ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, मगर सीपेज थ्रू स्लो स्लो आपका वाटर ट्रांसफर कर रहा है, उसको हम बोलते हैं एक्यूटार्ड। इसका बेस्ट एग्जांपल है एक्यूटार्ड का सैंडी क्ले, जिसमें आपकी क्वांटिटी जो मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी आपका सैंड अवेलेबल हो। ओके, तो सैंड की वजह से आपका वाटर तो होल्ड हो रहा है, मगर क्ले क्वांटिटी होने की वजह से आपका वाटर ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, मगर उसका सीपेज थ्रू यानी सैंड होने की वजह से, मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी सैंड होने की वजह से स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में वाटर ट्रांसमिट हो रहा है। ओके, क्योंकि हमें पता है सैंड की कैसा है, पोरस भी है और परमेबिलिटी भी हाई है, मगर क्ले मटेरियल ऐसा है वो वाटर होल्ड तो करता है मगर उसकी परमेबिलिटी हाई नहीं है, लो परमेबिलिटी वाला मटेरियल। सो व्हाट इज एक्यूटार्ड? अ मिक्सचर ऑफ सैंडी और क्ले, जिसमें मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी आपका जो है सैंड अवेलेबल है। तो इसकी वजह से क्या कर रहा है, वो वाटर तो होल्ड कर पा रहा है मगर वाटर को ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सीपेज के थ्रू यानी स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में स्लोली वाटर ट्रांसफर कर रहा है, तो आपका सैंड की वजह से। नेक्स्ट इज एक्यूक्लूड। सो अ यूनिट ऑफ लो परमेबिलिटी बट इट इज लोकेटेड सो दैट form an upper or lower boundary to a groundwater flow system. Okay, a simple sense में क्या, aqueduct may be defined as a geological formation of relatively impermeable material which permits storage of water but it is not capable of transmitting water in sufficient quantity is known as aqueduct. What is aqueduct? जो आपका sufficient quantity में water store कर रहा है but not capable of transmitting water, पानी नहीं ट्रांसफर कर पा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूक्लूड। इसका एग्जांपल है प्योर क्ले, यानी क्ले कैसा है आपका, वाटर स्टोर कर सकती है, वाटर होल्ड कर सकती है मगर ट्रांसमिट नहीं कर सकती, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूक्लूड। नेक्स्ट, पोरोसिटी। सो आई हैव टोल्ड यू in previous slide what is porosity. A porosity may be defined as the ratio of the volume of voids to the total volume of the material. Okay, here is the equation of porosity. Next, specific yield. So a saturated soil formation will yield certain amount of water under gravity, and the ratio of this volume to the total volume of the formation is called the specific yield of the formation. Okay, means कि आपके पास कोई सैचुरेटेड सॉइल मास है, ठीक है, इट विल कंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, इट विल contain certain amount of water, so volume of this certain amount of water divided by total volume of this formation is known as specific yield. Next, specific retention. So this is the ratio of the volume of water retained by the formation after it has been drained under gravity to the total volume of the formation, and the sum of the specific yield and specific retention are equal to the storage coefficient. So storage coefficient is defined for a confined aquifer and is the volume of water a confined aquifer will release per unit surface area of the aquifer for a unit change in the head is known as storage कोफिशिएंट। ओके, यानी स्टोरेज कोफिशिएंट इज यूजफुल फॉर कन्फाइंड एक्यूफर। ओके, कन्फाइंड एक्यूफर मींस जिसका जो कन्फाइंड एरिया में होगा वाटर अवेलेबल, उसे हम बोलते हैं कन्फाइंड एक्यूफर। ओके, एंड व्हाट इज स्टोरेज कोफिशिएंट? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ कन्फाइंड एक्यूफर विल रिलीज पर यूनिट सरफेस एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया में यूनिट चेंज इन हेड, कितना कन्फाइंड एक्यूफर से वाटर रिलीज हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, उसको हम बोलते हैं स्टोरेज coefficient. For example, let us consider a vertical column of unit area. Okay, जिसका unit area 1 meter into 1 meter extending through a confined aquifer. So suppose this is your geological formation. Okay, यहाँ पे आपका है hard strata और ये है आपका confined aquifer. Okay, और यहाँ पे है आपका earth surface. So what happen when a vertical column having a unit area extending through a confined aquifer, okay, so the storage coefficient is the volume of water released from the aquifer when the piezometric head
डिक्लाइंस बाय 1 मीटर। ओके, मीन्स ये आपका कन्फाइंड एक्यूफर है। इसमें हमने एक वर्टिकल कॉलम इंसर्ट किया जिसका एरिया यूनिट एरिया है, और उसमें से हमने अगर एक्यूफर के थ्रू 1 वॉल्यूम यानी 1 मीटर क्यूब वाटर अगर हम उसमें से रिलीज कर रहे हैं, तो आपका सपोज ये आपका वाटर है, यहाँ तक आपका वाटर लेवल है, तो उसको हम बोलते हैं पीजोमेट्रिक सरफेस। तो इस पीजोमेट्रिक सरफेस से अगर आपका 1 मीटर या यूनिट डेप्थ आपका वाटर डिक्लाइन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं स्टोरेज कोफिशिएंट। Okay, so here storage coefficient is defined for a confined aquifer as the volume of water a confined aquifer will release per unit surface area of the aquifer for unit change in the head. Okay, आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर जो यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर हम निकाल रहे हैं यूनिट सरफेस एरिया से, उस वाटर निकालने की वजह से जो यूनिट चेंज इन द हेड, वाटर के हेड में जो यूनिट चेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं स्टोरेज कोफिशिएंट। Okay, next hydraulic conductivity, so also called the coefficient of permeability, is the measure of the ease with which a fluid will pass through it, and it is defined as the quantity of water that flows through a unit cross sectional area of the medium in per unit time under a unit hydraulic gradient. Okay, next coefficient of transmissibility or transmissibility is generally used for confined aquifer, and it is the product of hydraulic conductivity, okay, and the thickness of the saturated portion of the aquifer. जो आपका transmissibility है वो क्या है? It's a product of the thickness of the aquifer, okay, आपके aquifer की thickness and the coefficient of permeability or hydraulic conductivity. Next is Darcy law. So flow of groundwater except through coarse gravel and rock fills is laminar, and the velocity of flow is given by a Darcy law, which state that for laminar flow through such saturated soil mass, the discharge per unit time is proportional to the hydraulic conductivity. Okay, Darcy ने एक law दिया which is applicable only for a laminar flow. Okay, यानी जो soil है उसमें जो flow है only laminar flow है, उसके लिए उसने एक statement दिया। वो statement क्या था कि जो आपका saturated soil mass है, okay, उसमें आपका flow अगर laminar flow है सो द जो उसमें फ्लो है वो सैचुरेट सॉरी सैचुरेटेड सॉइल मास में जो फ्लो लेमिनार फ्लो है, तो उसमें जो डिस्चार्ज है वो डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट सॉरी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो इक्वेशन में जो उसने बोला है डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू अ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ओके, सो दिस इज योर इक्वेशन वेयर Q इज योर डिस्चार्ज, I is your hydraulic gradient, and A is your unit area or total cross section of a soil mass. Okay, so जो आपको पता ही होगा जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हमने डिनोट किया है K से। ओके, और अगर हम इसको वेलोसिटी में कन्वर्ट करें तो आपको पता होगा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिस्चार्ज अपॉन एरिया, तो हम एरिया को इधर ले आएंगे तो जाएगा वेलोसिटी इनटू के आई। ओके, वेयर वी is the velocity of flow through the aquifer, K is the coefficient of permeability of aquifer soil, A is your total cross section of soil mass, I is your hydraulic gradient, and Q is the discharge per unit time. So I told you earlier, Darcy law is only applicable or is valid for a laminar flow. So how do we find out the flow is laminar saturated? By Reynolds number. So if the Reynolds number is in range of 1 to 10 or less than 1, is flow is laminar. Okay, so the Reynolds number varies from 1 to 10 through most commonly is the less than 1, and Reynolds number is आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो where mu is your mass density of water, rho is your mass density of water, mu is dynamic viscosity of water, and D is the mean grain size of the aquifer soil. Next type of aquifer, so हमने पढ़ा what is aquifer, which hold or transmit water. Okay, aquifer क्या है? जो आपके water को hold भी करता और transmit. It's a geological formation which holds and transmit sufficient quantity of water is known as aquifer. Okay, जो आपका water को hold भी करता है और transmit भी करता है उसको हम बोलते हैं aquifer का. So aquifer are classified into two categories: unconfined aquifer and confined aquifer. So what is unconfined aquifer? Unconfined aquifer is the one in which water table forms the upper surface of the zone of saturation. It is also known as water table aquifer, phreatic aquifer, and non-artesian aquifer. Okay, so
व्हाट इज अनकन्फाइंड एक्वीफर, जिसमें आपका जो अनकन्फाइंड एक्वीफर में है वो अनकन्फाइंड एक्वीफर आपके वाटर टेबल या जोन ऑफ सेचुरेशन के ऊपर का जो वाटर है उसको हम बोलते हैं अनकन्फाइंड है। और सिंपल सेंस में कि जो यहाँ पे आपका पानी अनकन्फाइंड, लाइक कोई बाउंड्री नहीं, कोई प्रेशर में अवेलेबल है, उसको हम बोलते हैं अनकन्फाइंड एक्वीफर। सो फ्रॉम दिस फिगर यू कैन सी दिस इज योर अनकन्फाइंड एक्वीफर, यानी इसके बाद में जो आपका वाटर है उस पर कोई प्रेशर नहीं, कोई दो लेयर्स के बीच में सैंडविच नहीं है, ओके। वेयर एज इन कन्फाइंड एक्वीफर, आपका जो कन्फाइंड एक्वीफर में जो वाटर है दो लेयर के बीच में कन्फाइंड है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो व्हाइट पोर्शन है आपका कन्फाइंड एक्वीफर है, जो आपकी दो लेयर्स के बीच में कन्फाइंड है, ओके। यानी वाटर जो है कन्फाइनिंग एरिया में, मगर अनकन्फाइंड मीन्स आपका जो वाटर है कोई प्रेशर में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं अनकन्फाइंड एक्वीफर। सो how unconfined aquifer occurs? So the water table is not a stationary surface, but it rise when more water enters and the aquifer from natural or artificial recharge, and it drop when recharge is less and the previously stored water flow out towards spring, stream, well, etc. Okay, आपका अनकन्फाइंड एक्वीफर का मतलब जब आपका लाइक सपोज किसी सीजन आपका रेनफॉल ज़्यादा हो या ग्राउंड वाटर रिचार्ज की वजह से या फिर आपका वाटर लेवल राइजेस होने की वजह से जो आपको अनकन्फाइंड एरिया में वाटर मिलता है उसे हम बोलते हैं अनकन्फाइंड वाटर टेबल। Okay, so here is the equation of unconfined aquifer. If there is a homogeneous pores formation extending from the ground surface up to an impervious bed underneath, rainwater percolating down in the soil saturate the formation and builds up the groundwater table. Okay, this aquifer under water table condition is called a unconfined aquifer, and well drilled in this aquifer is called a water table well or phreatic aquifer or non-artesian aquifer. Okay, is confined aquifer. So on the other hand, if porous formation underneath is sandwiched between two impervious strata and it is recharged by a natural source by rainwater when the formation outcrops at the ground surface and recharge area, or outcrop into a river bed or bank at a higher elevation so that the water is under pressure in this aquifer is known as कन्फाइंड एक्वीफर में। तो आप प्रीवियस स्लाइड में आपको बोला कि व्हाट इज कन्फाइंड एक्वीफर, कि आपकी दो लेयर्स के बीच में जो कन्फाइंड एरिया में वाटर अवेलेबल है उसे बोलते हैं कन्फाइंड एक्वीफर। या फिर दो इम्परवियस स्ट्रेटा, इट मींस एक्यूग्लूट्स विच नॉट ट्रांसमिट और नॉट स्टोर द वाटर, ओके। यानी रॉकी फॉर्मेशन के बीच में जो वाटर अवेलेबल है कन्फाइंड एरिया में उसको हम बोलते हैं कन्फाइंड एक्वीफर, ओके। तो यहाँ पे आपका दो इम्परमेबल लेयर के बीच में जो वाटर अवेलेबल है उसको बोलते हैं कन्फाइंड एक्वीफर, ओके। सो कन्फाइंड एक्वीफर में अगर हम वेल ड्रिल करते हैं और हमारा वाटर हम कन्फाइंड एक्वीफर से लेते हैं तो हम बोलते हैं आर्टिशियन वेल, और अगर हम वेल अगर वाटर अनकन्फाइंड एक्वीफर से लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉन आर्टिशियन एक्वीफर, ओके। Sometimes a small band of impervious strata lying above the main groundwater table holds part of the water percolating from above. Such small water bodies of local nature can be exhausted quickly and deceptive. So the water level in them is called purged water level. Okay, मैंने आपको बताया था कि sometimes क्या होता है कि आपका ग्राउंड वाटर लेवल के ऊपर भी कभी कभी इम्परवियस स्ट्रेटा के ऊपर उसके ऊपर भी कोई इम्परवियस लेयर मिल जाए, इम्परवियस स्ट्रेटा हो और उसमें कुछ क्वांटिटी आपका वाटर आ जाए, लाइक वो मेन ग्राउंड वाटर बॉडी से अलग है, ठीक है, मगर पर्क्यूलेशन की वजह से कुछ स्ट्रेटा आपका ग्राउंड वाटर लाइक एम्बरेज स्ट्रेटा होने की वजह से स्मॉल क्वांटिटी वाटर को होल्ड करता है, तो उसे हम बोलते हैं पर्च्ड वाटर टेबल, ओके। What is piezometric surface? So if well is drilled into an artesian aquifer, the water level rises in the well to its initial level at the recharge source called the piezometric surface. यानी अगर हम जो well है अगर artesian aquifer मीन्स कन्फाइंड एक्वीफर में ड्रिल कर रहे हैं और वहां से अगर आपके वेल में वाटर लेवल राइज होता है उसको हम बोलते हैं पीजोमेट्रिक सरफेस इनिशियल लेवल से, ओके। नेक्स्ट, फ्लोइंग आर्टिशियन वेल एंड नॉन फ्लोइंग आर्टिशियन वेल। सो इफ द पीजोमेट्रिक सरफेस इज अबव द ग्राउंड लेवल एट द लोकेशन ऑफ द वेल इज कॉल्ड फ्लोइंग आर्टिशियन वेल, okay, and since the water flow out of the well like a spring, and if the piezometric surface is below the groundwater level at the well location, the well is called a non-flowing artesian well, okay। यानी अगर आपका जो वाटर पीजोमेट्रिक सरफेस का जो लेवल है अगर ग्राउंड लेवल से अबव है तो हम बोलेंगे फ्लोइंग आर्टिशियन वेल, अगर पीजोमेट्रिक सरफेस का लेवल ग्राउंड लेवल से बिलो है तो हम बोलते हैं नॉन फ्लोइंग आर्टिशियन well, okay, so today I'm going to stop here
If you have any query, any doubt, feel free to ask me. Thank you.